हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट शेड्यूल बी एंड शेड्यूल एफ। इसमें हम देखेंगे कि इस एक्ट और रूल्स के तहत इस शेड्यूल में क्या चीज़ें इंश्योर की गई और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए। इसमें ब्लड बैंक से रिलेटेड उसकी अकोमोडेशन से लेके वहाँ पे स्टाफ कैसे हायर होंगे, वहाँ के प्रीमाइसेस कैसे लोकेट होंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ मैंडेटरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई। रिक्वायरमेंट्स फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स जहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं और फंक्शंस फॉर द ब्लड बैंक, वहाँ ब्लड डोनेट हो रहा है, ब्लड वहाँ से लोग लेके भी जाते हैं, आपको पता होगा ब्लड बैंक का काम। फिर है शेड्यूल एफ। इसमें जनरल क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। फर्स्ट, लोकेशन एंड सराउंडिंग्स कंटामिनेटेड ना हो, ब्लड है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारा इंटरनल बॉडी का, तो कंटामिनेशन से दूर हो। अवे फ्रॉम ओपन सीवेज, ड्रेन, पब्लिक लेबोरेटरी एंड सिमिलर अनहाइजेनिक सराउंडिंग, इन चीज़ों से दूर हो। अंडर हाइजेनिक कंडीशंस शैल अवॉइड द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स, मीन्स पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रॉपर यूज हो रहे हों, इंसेक्ट्स ना हो वहाँ पे। रोडेंट्स एंड फ्लाइज, रोडेंट्स मीन्स यहाँ चूहा है। फ्लाइज, इट शैल बी वेल लाइटेड, वेंटिलेटेड एंड स्क्रीन वेर एवर नेसेसरी। हेल्थ क्लॉथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ स्टाफ, मीन्स वहाँ पे जो स्टाफ वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर उनका जो ड्रेस है वो प्रॉपर स्टरलाइज हो, और क्या हो, सैनिटेशन स्टाफ प्रॉपर आपका हैंड स्क्रब वगैरह यूज होता है, वो सैनिटेशन का ध्यान रखें। क्लीन ओवरऑल्स, हेड गियर्स, फुट गियर्स एंड ग्लव्स वेर एवर रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे कि अकोमोडेशन फॉर अ ब्लड बैंक, अकोमोडेशन ब्लड बैंक में क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए ये। Firstly, registration and medical examination with adequate furniture and facilities for registration and selection of donors. Means एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे जनरल रजिस्ट्रेशन हो डोनर्स का और सिलेक्शन ऑफ डोनर्स। मीन्स आपको पता हो, आप ब्लड डोनेट करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और प्लस डोनर का डोनेट करने के पहले प्रॉपर एग्जामिनेशंस किया जाना चाहिए। ब्लड कलेक्शन एयर कंडीशन होना चाहिए। फर्स्टली, ब्लड को ऐसे तो नहीं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया। ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन, दिस शैल बी एयर कंडीशन टू मेंटेन द टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पे ब्लड कंपोनेंट प्रिपेयर किए जा रहे हों वहाँ का टेम्परेचर मैंडेटरी होना चाहिए कितना, 20 टू 25। अब हम देखेंगे और चीज़ें क्या दी गई। लेबोरेटरी फॉर ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी, एयर कंडीशन होना चाहिए, जो ब्लड ग्रुप जहाँ पे चेक किया जा रहा हो वो एयर कंडीशन हो। लेबोरेटरी फॉर ब्लड ट्रांसमिसिबल डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, सिफिलिस, मलेरिया, HIV एंटीडोट्स, एयर कंडीशन। मीन्स अब डोनर जो डोनेट कर रहा है ब्लड, उनका पहले एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन किस चीज़ का, ऐसे डिजीज ना हो जो ब्लड से दूसरे में जा सके, HIV हो गया आपका, सिफिलिस हो गया, STDs हो गए। फिर स्टरलाइजेशन कम वॉशिंग, रिफ्रेशमेंट कम टेस्ट रेस्ट रूम, मतलब डोनेशन के बाद एक रेस्ट रूम होता है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो भी एयर कंडीशन होना चाहिए। स्टोर कम रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी एक प्रॉपर स्टोर रूम होना चाहिए। अब हम देखेंगे पर्सनल, वहाँ पे स्टाफ कौन से मैंडेटरी होने ही चाहिए। एवरी ब्लड बैंक शैल हैव फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ होल टाइम कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ, एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। फिर मेडिकल ऑफिसर प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन स्पेशलाइज्ड इन कंडीशन ऑफ रूल 122G। 122G में आपके ब्लड बैंक के लिए एक मेडिकल ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन दी गई हो वो फुलफिल होती हो। ब्लड बैंक टेक्नीशियंस, रजिस्टर्ड नर्स एंड टेक्निकल सुपरवाइजर, ये स्टाफ होने ही चाहिए। ये शेड्यूल एफ में इंश्योर किया गया पार्ट 12B के तहत। अब मेंटेनेंस, अब इसको मेंटेन भी करना है, उसके लिए भी रूल्स बनाए गए। अब चीज क्या है, ब्लड कहाँ, अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो मेंटेनेंस भी होना चाहिए। द प्रीमाइसेस शुड बी मेंटेन्ड इन अ क्लीन एंड प्रॉपर मैनर टू इंश्योर एडिक्वेट क्लीनिंग and maintenance of the
proper operation. And the facilities include privacy and through examination individuals to determine the suitability as donor. Means donor की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है और एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो उनके कंसर्न से ही किए जा रहे हैं. ये भी collection of blood from donor with minimal risk of contamination of exposure to activities and equipment unrelated to blood collection. Means कि collection जो हो रहा है donor से वो minimal risk पे हो, contamination like contamination के exposure में ना हो, activities and equipment unrelated to blood collection. Storage of blood and blood components pending completion of test. Means स्टोर जो किया जा रहा है ब्लड वो जब तक सारे टेस्ट ना कंप्लीट हो जाए तब तक स्टोरेज रूम में नहीं जाना चाहिए. लाइक कि वो ब्लड डोनेशन के लिए नहीं प्रिपेयर होगा जब तक पूरे टेस्ट के रिजल्ट्स ना आ जाएं. द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954. ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये आपके MCQs में भी आ सकता है. DMROA इसका शॉर्ट फॉर्म है. DMROA 1954. MCQ में MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इसके अंदर क्या है, आप देखते हो ऐड कि फेयरनेस क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे, सांवले से गोरे का शेड दिखाते हैं, तो वो क्या है, फेक एड्स हैं. ऐसा नहीं होता है. तो ड्रग मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, वो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है. मैजिक रेमेडीज ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, आप देखते हो वशीकरण एंड ऑल का पोस्टर्स लगे होते हैं, तो ये उन चीज़ों के लिए लाया गया. द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 DMROA इज अ legislative framework that controls the advertisement of drug and prohibits the advertisement of remedies that claim to have magical qualities. Means आप देखते हैं कि कैंसर को पूरे प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर देंगे ये विधि करने से. ये क्या है, मैजिक रेमेडीज. उन चीज़ों को एकदम प्रोहिबिट किया गया इस एक्ट के तहत. that claim to have magical qualities. The act was passed on April 30th 1954. 30 अप्रैल 1954 में इस एक्ट को पास किया गया एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन, और ये कब आया रेगुलेशन पे ऑन ग्राउंड, 1 अप्रैल 1955 में. अब इस एक्ट में क्या क्या है, पब्लिक लाइक DMROA prohibits the publication of any advertisement that suggests calculated to lead to the use of a drug, claims that a remedy has magical qualities, means कि ऐसी कोई रेमेडी जिसमें कि लाइक जादुई चीज़ें हो रही हैं. That act applies the various form of advertisement including written, oral and visual mediums. Some important sections of DMROA include prohibition of the advertisement of certain drugs that treatment certain disease and disorders. Means ऐसी disease और disorders हैं जिनका कि कोई इलाज नहीं है अभी तक, वो claim कर रहे हैं कि वो उसको क्योर कर देंगे. ऐसे advertisements को भी prohibit किया गया. Prohibited advertising of drugs and remedies. The law prohibits advertising. ये हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि ये बाबा हैं या फिर ये ऐसे वैद्य हैं, इस चीज़ को क्योर कर देंगे इस विधि से. तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के तहत प्रोहिबिट की गई. Inducing miscarriage, preventing conception in women means क्या प्रोहिबिटेड किया गया, Inducing miscarriage और preventing conception in women. ये चीज़ें इस एक्ट के तहत प्रोहिबिट की गई. इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग द कैपेसिटी फॉर सेक्शुअल प्लेजर. ये आप देखते हो डिफरेंट बहुत सारे हकीम वैद्य का आप देखते हो कि स्वप्न दोष एंड ऑल ये सारी चीज़ें क्योर कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट की गई. करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, इस चीज़ को भी प्रोहिबिट किया गया. Curing, diagnosing and preventing any disease condition mentioned in the included scheduled. ऐसे mention like schedule में mention disease जो कि curable नहीं है as per scientific उस पे thesis पे theory पे, उन चीज़ों को क्योर करने का claim कोई कर रहा है तो वो चीज़ें इस एक्ट के तहत ऑफेंस माना गया. सेल ऑफ ड्रग देखेंगे आप. सेल ऑफ ड्रग मीन्स कि हम जो ड्रग सेल करेंगे उसके लिए भी लाइसेंस लगते हैं, होलसेल रिटेल सेल.
तो उनके बारे में, उनकी कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। होलसेल फ्रॉम स्टॉकिस्ट टू शॉपकीपर। होलसेल क्या है, लाइक कि जो बल्क में दवाइयां रख रहे हैं और वो मेडिकल स्टोर वाले को दे रहे हैं। स्टॉकिस्ट टू शॉपकीपर्स। रिटेल सेल लाइक आपके जो केमिस्ट शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये पेशेंट को दे रहे हैं ना, अब पब्लिक पे आ जा रहा है वो चीज। फ्रॉम शॉपकीपर्स, ड्रग स्टोर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग केमिस्ट टू पेशेंट्स। किसको डिस्पेंस कर रही है, पेशेंट को। फर्स्ट क्या था, किसको दे रहे थे, शॉपकीपर्स को। ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस आउट ऑफ one is retail drug license RDL run for a chemist shop and it issue only those who possesses the degree diploma in pharmacy like D Pharm, B Pharm वालों को ये लाइसेंस मिलेगा। फिर क्या है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट फी एंड अदर इज होलसेल ड्रग लाइसेंस WDL is issued to the person who is engaged with the business of wholesale of drugs and medicines। ये उनके लिए दिया जाएगा जो होलसेल लाइक बल्क में मेडिसिन्स का बिजनेस कर रहे हैं। अब इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स भी मैंडेटरी लाए गए। लाइक हम डिफरेंट आपने देखे थे, इसके पहले शेड्यूल्स पढ़ रहे थे हम, तो आप किस शेड्यूल्स के मेडिसिन्स रख रहे हैं उसके लिए भी लाइसेंस लगेगा, फॉर्म्स लगेंगे। तो टाइप ऑफ लाइसेंस, शेड्यूल्स ऑफ ड्रग्स, ये शेड्यूल्स के ड्रग्स इस फॉर्म के तहत आप रख सकते हो। फर्स्टली रिटेल लाइसेंस में अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X 20 फॉर्म लगेगा, 21 एंड 20F। फिर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में 20A, 21A। होलसेल में NRX ड्रग्स वालों को 20G। फिर शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स रख रहे हैं तो 21B, फिर 20B आपके X और C1 के लिए। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल मींस होलसेल तो है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन मोटर व्हीकल से अगर कर रहे हैं उसके लिए भी लाया गया 20BB एंड 21BB। होम डिलीवरी वगैरह आप देखते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म्स मैंडेटरी किए गए। कंडीशंस ऑफ होलसेल लाइसेंस पढ़ा था, रिटेल ड्रग लाइसेंस पढ़ा था, बट उनके लिए भी कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी थी इस एक्ट के तहत। फर्स्टली एरिया डिसाइड किया गया, शैल नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर मीन्स 10 स्क्वायर मीटर से एरिया कम नहीं होना चाहिए। होलसेल लाइसेंस अगर आपको चाहिए, आपका जो प्रीमाइसेस है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चल जाएगा। फिर स्टोरेज है आपका, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ रेफ्रिजरेटर। फर्स्टली रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, एम्प्यूल्स हैं जिनका की कंडीशन है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, तो रेफ्रिजरेटर मैंडेटरी है। फिर एयर कंडीशन ऑन द प्रीमाइसेस बिकॉज certain drugs such as vaccines, insulin injections are to be needed to store in the fridge। जो मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट इंजेक्शंस, वैक्सीन्स हैं जो कि फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं या फिर उनको ऐसे टेम्परेचर पे रखना है जो कि रूम टेम्परेचर से कम हो, तो एयर कंडीशन होना चाहिए। कंपोनेंट स्टाफ, द सेल कैन बी मेड ईदर बाय अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट or another component person who must be educated 1 year experience in drug and in the presence of anyone who is past SSLC having experience of 4 years of drugs। means इसका शॉर्ट अगर हम देखें काम भाषा में कि ड्रग उन्हीं के अंडर सप्लाई किया डिस्पेंस होनी चाहिए जो कि उस चीज़ के बारे में जानकारी रख रहा हो, लाइक कि आपका फार्मासिस्ट है या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, तभी वो चीज़ें डिस्पेंस की जा रही हो, स्पेशली अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे फोर्थ, लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेस। आप देखते हो मेडिकल स्टोर्स में या होल स्टॉकिस्ट के आप जाते हो तो आपको फ्रंट पे ही लाइसेंस दिखता है, डिफरेंट फॉर्म्स दिखते हैं, तो वही है कि डिस्प्ले इन प्रोमिनेंट प्लेस जहां पे वो विजिबल हो। द ड्रग शैल बी परचेज फ्रॉम अ ड्यूली लाइसेंस्ड डीलर और अ मैन्युफैक्चरर। और ड्रग्स जो आ रहे हैं होलसेल में भी वो भी एज ए मैन्युफैक्चरर से आ रहे हो जिनका की लाइसेंस हो, आपके प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, लीगल हो वो चीज़ें। सप्लाई ऑफ ड्रग शैल बी मेड अगेंस्ट अ कैश मेमो
अगर कैश में आप सप्लाई ले रहे हैं तो कैश मेमो उनका होना चाहिए, उनकी कार्बन कॉपीज मेंटेन होनी चाहिए. सेम शैल बी प्रिजर्व फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री. आपने लाइक 2022 में लिया है तो 3 years तक उस चीज़ को आपको मेंटेन डेटा रिकॉर्ड रखना है. Shall maintain the records of purchase and produce all registers, records during inspection. Records must be preserved for 2 years from the last entry. Means अगर कोई इंस्पेक्शन हुआ है DI का या फिर कोई ऐसे लीगल अथॉरिटीज़ का इंस्पेक्शन हुआ है तो वो रिकॉर्ड्स कब तक के लिए आपको रखना है? 2 years तक उस डेटा को डेट ऑफ इंस्पेक्शन से मेंटेन करके रखना है. All inspection books shall be maintained in the Form 35. फॉर्म 35 के अंदर सारे इंस्पेक्शन बुक आपको मेंटेन रखने हैं. अब है 9th, द ड्रग आफ्टर एक्सपायरी फिजिशियन सैंपल. ड्रग मेंट फॉर गवर्नमेंट सप्लाई शैल नॉट बी स्टॉक और सोल्ड. फिजिशियन सैंपल नहीं होना चाहिए. फिर एक्सपायरी ड्रग प्रेमाइसेस में नहीं होना चाहिए. इफ है तो उसका अलग से कंटेनर होता है, अलग से स्टोरेज रूम होता है. जब आप लाइक एक्सपायरी रिमूव करते हो आपके ड्रॉअर से या फिर आपके जहाँ पे भी रखा है स्टोरेज से, तो उसके लिए अलग से उस बॉक्स में मेंशन होना चाहिए एक्सपायर्ड मेडिसिन. और फिजिशियन सैंपल नहीं होना चाहिए. फिर गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जो मेडिसिन बनी है ओनली सोल्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो चीज़ें ना ही स्टॉक्ड होनी चाहिए ना ही आपके द्वारा बेची जानी चाहिए. अ सेपरेट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड फॉर द सप्लाई ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स NRX. इनके लिए डिफरेंट आपका एक डेटा बुक होना चाहिए. उसमें सारी चीज़ें जो सप्लाई रिकॉर्ड है वो मेंटेन होनी चाहिए. उनकी इनवॉइस कॉपीज ऑफ सेल. ड्रग ऑफ द रिटेलर शैल बी फॉरवर्डेड टू द लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज. आपने लाइसेंस लिया है एक्स शेड्यूल के लिए तो उनको आपने किस डीलर को सेल किया है वो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को जानी चाहिए. No sale of any drug should be made for the purpose of resale. Person not holding the license to sell or distribute the drugs. ऐसे कोई भी ड्रग्स नहीं सेल करना है आपको जो कि रीसेल में आए हो. लाइक होता नहीं है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास से नहीं जा रही है आप रख लीजिए. ऐसी चीज़ें नहीं सेल करनी है आपको बिकॉज उस चीज़ की ना आपके पास इनवॉइस है ना कोई डेटा एंट्री है. तो इसके आगे की कंटिन्यू करेंगे हम लाइसेंस, डिफरेंट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज नेक्स्ट लेक्चर में.